इसके पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है यूएई को। भारत जापान के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास ये जापान में ही शुरू हुआ है। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ। कर्नाटक जो है ये मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य है। अटुकल पोंगल फेस्टिवल केरल में मनाया गया। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाना है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे शाहबाज शरीफ। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में किया गया है। 26 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। ये जो इवेंट है ग्लोबल लेवल पर यानी कि वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा कपड़े का इवेंट है। इस इवेंट में 100 से अधिक कंट्रीज पार्टिसिपेट करी, जिसका उद्देश्य है इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने ब्रांड इंडिया को प्रेजेंट करना। आपको याद आना चाहिए कपड़ा उद्योग से ही आप रिलेट कर सकते हैं मित्र योजना। इस मित्र योजना के तहत 7 राज्यों के 7 शहरों में ये पार्क मेगा पार्क है जो कि स्थापित होने जा रहे हैं। ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें कि पदक तालिका में टॉप पर रहा था हरियाणा। यहां पर मैं शुभंकर भी मेंशन कर देती हूँ। उज्ज्वला जो कि एक गौरैया है और इसमें पदक तालिका में टॉप पर हरियाणा रहा है। लास्ट ईयर का G20 समिट भी यहीं पर आयोजित किया गया। अब चलिए ऑप्शन के थ्रू हम ये देखते हैं कि मैंने ये जो ऑप्शन लिखा है इन स्थानों पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किन किन चीजों का उद्घाटन किया है। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज गुजरात में किया गया। कहां? द्वारका में। 2.32 किलोमीटर लंबा है। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा का उद्घाटन इन्होंने 22 जनवरी को किया है। और हैदराबाद में रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता की प्रतिमा, इसी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा होमोसेप एटम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है जिसका नाम होमोसेप एटम रखा गया है। इसका उद्देश्य है देश भर में मैला ढोने की प्रथा कम करना, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना। गटर को साफ करने के लिए, सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए अब इंसानों को उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये रोबोट ये काम किया करेगा। मैला ढोने का काम है, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। नाम दिया गया है होमोसेप एटम। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें सुदर्शन से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए सुदर्शन सेतु यदि पूछा जाता तो ये भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जिसका उद्घाटन द्वारका में हुआ है। सुदर्शन पूछा जा रहा है तो S-400 मिसाइल है ना, जो जिसके लिए भारत ने रसिया के साथ समझौता किया था, इसी मिसाइल का नाम बदल करके सुदर्शन किया गया है। हेल्थ में हैदराबाद में स्थापित भारत का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक है। ये पहला ऐसा साइकिलिंग ट्रैक है जिसका उद्घाटन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया था। यदि मैं बात करूं सूर्यांशु की तो ये देश की पहली सोलर बोट है जो कि केरल से लॉन्च की गई थी। 100% सोलर एनर्जी से संचालित बोट सूर्यांशु। अगला सवाल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसकी शुरुआत कहां हुई है? तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी में इसका आयोजन है जो कि किया गया है। 26 फरवरी को शुरू हुआ है और 29 फरवरी तक ये चलेगा। कई देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापार और विकास मंत्री और वैश्विक आर्थिक व्यापार संगठनों के जो लीडर्स हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता यूएई के जो विदेश व्यापार मंत्री है, नाम है थानी अल जायूदी। यहां सानी लिखा है, थानी अल जायूदी, इसे मैं सुधार दूंगी, इन्होंने की है। ये घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी कि डब्ल्यूटीओ की मीटिंग अबू धाबी में आयोजित की जानी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1995 में हुई, जेनेवा में मुख्यालय, नकोजी अंकोजी वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। आप ये भी याद रखें कि इसी डब्ल्यूटीओ में अभी कुछ समय पहले ही भारत के स्थायी राजदूत बनाए गए हैं। इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम हो जाएगा सांथियल पांडियन। पहले ब्रजेंद्र नवनीत हुआ करते थे। ठीक है। जेनेवा में क्या आयोजित किया जाना है? जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैठक, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो सालाना मीटिंग है वो आयोजित की जानी है। ब्रिक्स समिट आयोजित किया जाएगा कहां? रशिया के कजान में, 2024 वाला। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रंगपो स्टेशन
इसकी आधारशिला रखी है। तो सिक्किम में देखिए अभी तक ना रेलवे की व्यवस्था नहीं थी। इसी के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। तो रंगपो स्टेशन सिक्किम और भारत के लिए एक पर्यटन और यानी कि टूरिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है, आप कह सकते हैं। अभी तक यहाँ कोई भी रेलवे लाइन नहीं थी। ये सिक्किम के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का तीसरा माध्यम है। अभी तक लोग यहाँ पर सड़क और हवाई मार्ग के माध्यम से यात्रा कर रहे थे। अब यहाँ रेलवे भी चलने जा रही है। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य है। और आप ये रिलेट कर सकते हैं, जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य ये सिक्किम ही हो जाएगा। आप यदि करंट से रिलेट करेंगे तो सिक्किम ने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की सहायता से इंस्पायर्ड सिक्किम नाम की पहल शुरू करी है। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य भी बना है। अब मैंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य, तो आप रिलेट करेंगे पूर्वोत्तर का ऐसा पहला राज्य असम है, जहां अंडर वाटर टनल है जो कि बनने जा रही है। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का ऐसा पहला राज्य है। जन्म पंजीकरण, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य। अरुणाचल प्रदेश में आप कह सकते हैं पहले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसका नाम था डोनी पोलो एयरपोर्ट, जो कि चर्चे में रहा था। अगला सवाल है, हाल ही में निधन हुए पंकज उधास जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक मशहूर गजल गायक रहे थे। इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ। काफी समय से बीमार चल रहे थे। जन्म 1951 में गुजरात में इनका जन्म हुआ था। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए 2006 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में इंडोनेशियाई उपग्रह जिसका नाम है मेराह पुती 2 ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, इसने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया है। फाल्कन 9 रॉकेट जो है ना, अब तक ये 300 मिशन कंप्लीट कर चुका है और 300वां मिशन जो था यही था इंडोनेशिया का मेराह पुती 2, जिसके मालिक हो जाएंगे एलन मस्क। ऑप्शन से यदि आप रिलेट करेंगे तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ये लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रो। इंटुएटिव मशीन्स ये क्या है? तो मैंने आपको बताया था हाल ही में चर्चे में रहा ओडीसीएस, ये क्या है? ये चंद्रमा पर भेजा गया रोवर है, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा भेजा गया पहला रोवर है। ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, ये आपको याद रख लेना है। अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक की जेईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? जेईएफ मैं यहां पर फुल फॉर्म मेंशन कर देती हूं। जी फॉर ग्लोबल, ई फॉर एनवायरमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, यही है इसकी फुल फॉर्म। इसकी पहली महिला डायरेक्टर जो बनी है ये बन गई है गीता बत्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक 1945 से एक्टिव है, 1944 में स्थापना हुई। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय, अजय बंगा वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये रिलीज किया गया था। इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में जिस कंट्री को इसने टॉप पर रखा है ये कंट्री हो जाएगी सिंगापुर, और भारत को इसमें किस स्थान पर रखा गया है? 38 प्लेस पर हो जाएगा भारत। कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगी, हालांकि ये भी भारतीय मूल की है। ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। अंशुला कांति की यदि मैं बात करूं तो इस वर्ल्ड बैंक में ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाई गई थी, सीएफओ। गीता गोपीनाथ ये पहली महिला डिप्टी एमडी है, किसकी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। अगला सवाल है, गुलमर्ग में अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किया गया था। मैंने बताया भी था इसके बारे में कि इसका जो शुभंकर है ये है स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ। तो ये प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं भारतीय सेना ने। ये इसमें टॉप पर रहा है। और इसके बाद इसमें दूसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक, तीसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। अब यदि मैं ऑप्शन से कुछ रिलेट करूं तो आपको मालूम है हरियाणा खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो पहली बार दिल्ली में आयोजित किए गए थे इसमें ये टॉप पर रहा था। महाराष्ट्र किसमें टॉप पर था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि तमिलनाडु ने होस्ट किए थे 2024 में, इसमें टॉप पर था। कर्नाटक से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है 2023 की, कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके जीती थी। अगला सवाल है, विश्व एनजीओ दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 27 फरवरी को मनाया गया है, जिसका पर्पस है लोगों को एनजीओ के भीतर, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके भीतर अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए इंकरेज करना। इस बार की थीम है एक सतत भविष्य का निर्माण।
हालांकि इसके कुछ सब पॉइंट भी लिखे हुए हैं कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए एनजीओ की भूमिका। 28 फरवरी को यानी कि कल, ये करंट अफेयर मैं आपको कल इसकी थीम के साथ बताऊंगी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, फरवरी महीने की 28 तारीख को मनाया जाता है। वेटलैंड डे, ये 2 फरवरी को मनाया गया है। और 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया गया है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। 10वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये योजना सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लॉन्च की गई है भारत मंडपम में, जिसका उद्देश्य है पैक्स को नाबार्ड के साथ जोड़कर उनका संचालन करना। यहां पर जो टर्म लिखा हुआ है पैक्स, इसकी फुल फॉर्म बनती है प्राइमरी एग्रीकल्चरल है, ये क्रेडिट सोसाइटीज, ये है पैक्स की फुल फॉर्म। इसे नाबार्ड के साथ जोड़ करके उसका संचालन करना। देखिए, नाबार्ड से एग्जाम में सवाल बनता है कि किसके सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। हेडक्वार्टर जिसका मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखिए आप। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी दिल्ली से। राजनाथ सिंह जी, वायुसेना का पहला विरासत केंद्र जो कहां उद्घाटन किया गया था? पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल जो है चंडीगढ़, यहां पर। अमित शाह जी से आप ये रिलेट कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश में इन्होंने भगवान राम की सबसे बड़ी प्रतिमा जो बनने जा रही है, इसका उद्घाटन किया है। स्टैटिक जीके में देखें तो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला संतोष यादव पहली बछेंद्री पाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष शेनी बेसेंट जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। सोमनाथ मंदिर जिसको नष्ट किया था महमूद गजनवी ने। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित पहली व्यक्ति जो थे देविका रानी। यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई सीमांत गांधी के नाम से। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किसकी राजधानी पतीलीपुत्र लिखा नहीं, पाटलिपुत्र होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किसने की? आंसर था मध्य प्रदेश। ये सवाल मैंने कल पूछा था आपसे, आज का सवाल है सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? ये तो बताएंगे ही। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट